Hello, friends, dear parents. My name is Karl Amardeep. I am the director of the Winning Edge Defense Academy, and my academy specializes in preparing students for Sainik School, Military School, and RIMC, including the RIMC interview. This is a special video. In this video, I am going to do it in two parts. Reason is, अगर हम एक वीडियो में सारा कुछ पूरी वो डाल देंगे इन्फॉर्मेशन तो इट बिकम्स टू मच फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स टू अब्जॉर्ब. All about RAMC selection process. We have been doing this mentoring business for last 2.5 years, and we have run around 9 RAMC batches. 5 of our students have got through in RAMC. It is a good success story for a very small startup like ours, and the winning edge is located at Dehradun. दो तीन चीज़ें हैं जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं. एक तो यह है कि हमारे बैचेस हैं ऑफलाइन उन्हीं लोगों के लिए हम कंडक्ट करेंगे जो कि देहरादून में है, क्योंकि हमने हॉस्टल जानबूझकर हॉस्टल का सुविधा नहीं दी है. बहुत छोटे बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हॉस्टल में नहीं भेजें. आप घर रह के जो ऑनलाइन आप हमारा कोर्स करेंगे 3 दिन बच्चा पढ़ेगा, आपको पता लगेगा हम कैसे पढ़ा रहे हैं. दूसरी चीज़ है, बच्चों को ओवर प्रेशराइज ना करें. कई बार ये होता है कि हम अपनी एम्बिशंस को बच्चों पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, जिससे बच्चे का जो पढ़ने का मोराल है वो डाउन हो जाता है. हाई मोराल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए सैनिक स्कूल की तैयारी करता है बच्चा, नहीं निकलता है, आरएमसी की तैयारी करता है, ही डजंट गेट सेलेक्टेड, डजंट मैटर. आपने सिलेक्शन को लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन नहीं बना के रखना है. आपने तैयारी पे जोर लगाना है. बच्चे का जो बौद्धिक विकास हो रहा है, बच्चे का जो स्टैंडर्ड अपग्रेड हो रहा है, उस पर ध्यान देना है. क्योंकि अल्टीमेटली आरआईएमसी से, सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से, कहीं से भी जाएगा बच्चा, उसने एनडीए का रिटर्न एग्जाम देना है. वहाँ भी नहीं हुआ तो सीडीएस का देना है. वहाँ भी नहीं हुआ तो बहुत सारे तरीके हैं आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के. तो आप अगर बिल्कुल पक्का एक मिशन बना के चलेंगे, कोई रीज़न नहीं है कि बच्चा 4 साल जो एक बार मोटिवेट हो गया 4-5 साल की तैयारी करता है और एनडीए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करे. द कैश लाइज इन स्टेइंग फोकस्ड एंड एब्सोल्युटली प्रिपेयरिंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. ये वीडियो पार्ट 1 इसलिए है कि हम 2 पार्ट्स में ये पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं. हुआ क्या कि आरएमसी का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी है, 3-4 और तरीके के छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो और अ सीरीज ऑफ वीडियोस इज नॉट अवेलेबल. आरएमसी क्या है? अभी भी कई पेरेंट्स है रिम्स बोलते हैं. रिम्स नहीं है. रिम्स तो रीजनल जो मेडिकल कॉलेज था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मणिपुर में था, जहाँ मैंने बटालियन कमांड करी. आरआईएमसी को आरआईएमसी ही कहा जाता है. आरएमएस होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और सैनिक स्कूल होता है सैनिक स्कूल एसएस, या आजकल न्यू एसएस भी आ गया, न्यू सैनिक स्कूल. इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएमसी प्रॉपर, जो कि देहरादून में लोकेटेड है. आरआईएमसी पूरे देश में, पूरी दुनिया में केवल एक है, और आरआईएमसी में एडमिशन केवल और केवल क्लास 8th में लिया जाता है. आज से 1 साल पहले तक केवल आरआईएमसी वॉज अ ऑल बॉयज इंस्टीट्यूशन. अभी आरआईएमसी में गर्ल्स ऑल्सो आर अपियरिंग एंड क्लियरिंग द आरआईएमसी एग्जाम, एंड 2 गर्ल्स आई थिंक दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द आरआईएमसी. तो ये जो बेसिक चीज़ें थी बिल्कुल क्लियर करें. आरआईएमसी का और सैनिक स्कूल का जो लेवल है बहुत अलग है. सैनिक स्कूल में क्लास 6 में बच्चा जाता है या क्लास 9th में जाता है, आरआईएमसी में क्लास 8th में जाता है. अब जो हमारे भाई हैं जो सैनिक स्कूल 6 में नहीं हुए, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ आप आरआईएमसी की तैयारी कर लो. क्योंकि अगर आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सैनिक स्कूल क्लास 9th क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है. लेवल में जब मैंने बताया अंतर है, तो आरआईएमसी का पेपर इज क्वाइट टफ है, और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पेपर होता है. केवल जो जीके वाला पोर्शन है वही एमसीक्यू बेस है. तो पेपर पैटर्न, तैयारी करने का तरीका, लेवल सब कुछ अलग है. हमारे इस चैनल पे आपको सभी वीडियोस मिलेंगे. अब हम क्या करेंगे, वीडियोस को सबके हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं, और वो शॉर्ट्स आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा मुझे क्या देखने के लिए कौन से वीडियो को क्लिक करना है, क्योंकि 760 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं. अगर आप स्क्रॉल करेंगे, अगर बिल्कुल आप में पेशेंस है तो पक्का स्क्रॉल करें, आपको पूरा आरएमसी का और सैनिक स्कूल क्लास 6 का सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा. और जैसा मैंने बताया कि अगर आपका बच्चा क्लास 9th की तैयारी कर रहा है तो आरएमसी का सिलेबस फॉलो करें. पार्ट 1 में हम जनरल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में. मैं एप्लीकेशन प्रोसेस का अलग से एक और डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, पर इसमें हम मोटी मोटी बातें सारी क्लियर कर लेंगे. एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू और मेडिकल का जो रिक्वायरमेंट है जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पार्ट 1 में होगा. पार्ट 2 में अगर बच्चा आरआईएमसी में सेलेक्ट हो जाता है, ज्वाइनिंग फी, एक्सपेंसेस, रूटीन कैसा रहता है, ये भी जानने के लिए पेरेंट्स उत्सुक रहते हैं. बहुत सर्च होती है इंटरनेट पर और यूट्यूब पर. तो मेरा एम है कि ये सेट ऑफ 2 वीडियोस में टू गिव यू दी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. आई एम नॉट फ्रॉम आरआईएमसी, आई एम फ्रॉम एनडीए, एंड आई एम एन इन्फेंट्री ऑफिसर.
I have served in the infantry for 25 years. I had the privilege of commanding my battalion. एंड जो इतना एक्सपीरियंस है, प्लस मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ इन इन्फेंट्री स्कूल, इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड आर्मी वॉर कॉलेज। तो जो बात करने का जो शौक़ है, इस पढ़ाने का बच्चों को शौक़ है, वो मेरे अंदर है। तो इसीलिए ये हमारा इंस्टीट्यूट है। मैं अभी ये आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे से ज़्यादा अच्छा आपको तैयारी कोई नहीं करा सकता, ये गारंटीड है। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट। तो पहले हिस्से में चलते हैं, पार्ट 1। जनरल इन्फॉर्मेशन सारी आरएमसी की वेबसाइट पर है, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ पर है, आप खुद भी वो कर सकते हैं। वेरी सॉरी टू से कि आरएमसी की वेबसाइट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करते। रीजंस उन्हीं को पता होंगे। सो कई क्योंकि वेबसाइट पर पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर लोग हेयर से पर चल जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया वो वही मानने लगते हैं। इस वीडियो में आपको, क्योंकि मेरे बहुत मित्र हैं जो एक्स आरएमसी हैं, सर्विंग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, तो मेरे को जब भी डाउट होता है आई गिव देम अ कॉल, सो दैट द एम इज़ टू गिव यू एब्सोल्यूट क्रेडिबल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। 100 साल से ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, देहरादून में लोकेटेड है। और जहाँ पर जिस लोकेशन में आरएमसी है वो देहरादून की सबसे सुंदर लोकेशन माना जा सकता है। पहले रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज था, उसके बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाया हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आरट्रैक है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जो आर्मी की जो ट्रेनिंग कमांड है, सारी आर्मी की ट्रेनिंग को कंट्रोल करती है, वही आरएमसी को भी कंट्रोल करती है। 137 एकड़, आजकल के ज़माने में इतना बड़ा रियल एस्टेट किसी एक इंस्टीट्यूट के पास होना बहुत बड़ी बात है, और देहरादून में गढ़ी कैंट के पास स्थित है। अगर आप किसी को सेना में जानते हैं, आरएमसी में किसी को जानते हैं, पक्का आप देहरादून आते हैं तो एक जो यंग बच्चों के पेरेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आरएमसी बाहर से नहीं तो अंदर जाने की आपको प्रिविलेज मिलती है, पक्का देखें। इससे एक बहुत अच्छा माइंडसेट बनता है। आरएमसी देखा जाए तो देश के जो टॉप पब्लिक स्कूल्स हैं उनको बीट करता है हर डिपार्टमेंट में। हर डिपार्टमेंट मीन्स हर डिपार्टमेंट में, ये आप नोट कर सकते हैं। अब मैंने बताया फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटेक इज ओनली इन क्लास 8। कोई मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, सर वी वांट टू पुट आवर चाइल्ड इन आरएमसी इन क्लास 6। आई सेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 8वीं से ही शुरू होता है स्कूल, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 5 साल जो बच्चा है उसने आरएमसी में रहना है अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। 25 लड़के 50 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स। 25 से बोला कि हर टर्म में 25 वैकेंसीज आती हैं, हर 6 महीने बाद एक टर्म स्टार्ट होती है, तो 2 बारी इसका एग्ज़ाम होता है, 2 बारी इनटेक होता है, तो मैक्सिमम 10 गर्ल्स एंड 50 बॉयज़ विल बी टेकन इन अ ईयर। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज आर एज पर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर स्टेट की एक या कई स्टेट की एक टर्म में एक ही वैकेंसी आती है। नॉर्थ ईस्ट की और कई इस प्रकार की स्टेट है कि 3 स्टेट को मिला के एक वैकेंसी है। तो आरआईएमसी का जो स्टैंडर्ड है वो इसीलिए अच्छा है कि एक समय पर केवल 250 ही बच्चे हैं इन स्कूल्स के अंदर आरआईएमसी में। तो बहुत ही जो सारी क्लासेस को मिला के ओनली 250 स्टूडेंट्स आर देयर। तो बहुत टाइट एकदम एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत एकदम क्रिस्प है। जो टीचर टू स्टूडेंट रेशो है, कोई पब्लिक स्कूल नहीं है कि जितने बच्चे आ रहे हैं उनको ले लिया, क्योंकि वो तो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है। ये एक बड़ा स्पेशल पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड है। एग्ज़ाम जो हैं 10th और 12th के अकेला ये कॉलेज है, स्कूल है, जो कि साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और आरआईएमसी अपने हाई सिलेक्शन रेट ऑफ एनडीए के लिए जाना जाता है। ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन रेट इज़ इन एक्सेस ऑफ 82%। 82% से ज़्यादा जो हर बच्चे जो हर टर्म में ज्वाइन करते हैं, दे एंड अप ज्वाइनिंग एनडीए। कुछ एक हैं जो नहीं ज्वाइन करते, कुछ एक है जो मेडिकल कारण से नहीं ज्वाइन कर पाते। जो नहीं ज्वाइन कर पाते वो बाद में सीडीएस के थ्रू किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। एंड पीपल हु डोंट ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, वो जहां पर भी जाते हैं, देयर परफॉर्मेंस इन एवरी फील्ड इज़ बेटर देन ऑल अदर्स। तो ये अगर आरआईएमसी में जाना इज़ अ प्रिविलेज, इसलिए एंट्री इतनी टफ है, इसलिए बहुत सिस्टमैटिक तौर पर आपने तैयारी करनी है। एडमिशन 2 बारी होता है साल में। जनवरी में एक टर्म स्टार्ट होती है 17 जनवरी से। कहा जाता है 1 जनवरी से टर्म की स्टार्ट है, लेकिन 16-17 जनवरी को स्टार्ट होती है क्योंकि विंटर वेकेशन होता है। जुलाई में भी 16 या 17 जुलाई को आपका जो ऑटम टर्म है वो स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 2 बार एडमिशन आरआईएमसी में होगा, 2 बार एग्जाम होगा, 2 बार टेस्ट होंगे, सब कुछ साल में 2 बार होता है। इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं सैनिक स्कूल से और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से, उसका इनटेक भी साल में 1 बार होता है
और उसमें पास आउट भी साल में एक ही बार होते हैं। आरएएमसी से आप 2 बार ही पास आउट होते हैं एक साल के अंदर, अलग अलग बैचेस, तो सेमेस्टर सिस्टम पे काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक अच्छे पब्लिक स्कूल और मिलिट्री एकेडमी में होना चाहिए वो होगा। सभी पब्लिक स्कूल्स में इतना सब कुछ नहीं होता है। ये मेरे पास इधर लिखने की जगह बहुत कम थी, इतना ज़्यादा कुछ है कि अगर हम और जब वीडियोस बनाएंगे, डिटेल्ड वीडियोस, तो आप देखेंगे कि कितनी फैसिलिटीज़ हैं जो आपके बच्चे को, एंड अगर आप फीस देखेंगे तो बिल्कुल हार्डली एनी मनी यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड। Whereas with these facilities, 15 to 20 lakh rupees per year you will be spending, that too without an assurance of a career. तो आरएएमसी कई मायनों में बहुत आगे जा चुका है। स्मार्ट क्लासरूम है, लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, ड्रिल स्क्वायर, स्विमिंग पूल, डाइविंग पूल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंडोर एंड आउटडोर शूटिंग रेंजेस एंड क्लब्स, टू नेम अ फ्यू। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी ट्रेडिशंस हैं, बहुत अच्छा जो बच्चे को ओवरऑल जो डेवलपमेंट का मौका मिलता है। आरआईएमसी आई थिंक शुड बी दी नंबर 1 स्कूल इन द कंट्री। अब है जब शक सवाल आते हैं, लोगों को ये एज क्राइटेरिया नहीं पता है, तो 1 जनवरी या 1 जुलाई जो भी टर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 11.5 साल से बच्चे की एज ज़्यादा होनी चाहिए एंड इट हैज़ टू बी लेस देन 13 ईयर्स। तो अगर ये एज ब्रैकेट को देखेंगे, एक बच्चा जो है मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दे सकता है आरएएमसी के लिए, तो बहुत टफ है। एनडीए के लिए 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। एनडीए का जो है 16.5 से 19.5 है। सैनिक स्कूल आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं क्लास 6 में, आरएमएस में भी 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं और क्लास 9 में भी 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, आरएएमसी में 3 अटेम्प्ट से। तो अगर आप अपने बच्चे का करियर प्लान कर रहे हैं, मैंने एक और वीडियो बनाया, उसमें सैनिक स्कूल से लेकर एनडीए तक का पूरा एक जर्नी मैंने चॉक आउट किया है, उसका पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है। वो वीडियो आपको बहुत ही शीघ्र हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट शुड बी स्टडिंग इन क्लास 7th और शुड हैव पास क्लास 7th। अगर बेटा या बेटी आपके क्लास 7th में गए हैं तब भी चलेगा। तो मान लीजिए वो दिसंबर में एग्ज़ाम लिखते हैं और उनके मार्च अप्रैल में क्लास 6 के एग्ज़ाम खत्म होकर 7th में चले जाते हैं, तो जुलाई में जब वो एग्ज़ाम आरएएमसी ज्वाइन करते हैं तो क्लास 7th में आ चुके हैं एंड ही इज़ एक्सेप्टेबल। वो इसलिए भी एक्सेप्टेबल है कि वो रिटन एग्ज़ाम पास करके आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने 7th में है और हम आपको आरएएमसी में सीधा लेंगे। बहुत लंबा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब एक डॉक्यूमेंट है जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है स्टेट का, वो मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज क्या हैं, स्टेट वाइज हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में डाउट है, तो मैं चाहूँगा मैं एक अलग से वीडियो भी क्रिएट करूँगा ओनली फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो करने के लिए क्या है, मैं अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने नहीं बनाया अभी तक, मैं अपना बनाऊँगा और जब मैं सारी स्टेजेस से गुजर जाता हूँ मैं बिल्कुल सत्य आपके सामने लेकर आऊँगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। आजकल ई सेवा केंद्र हो गए हैं, आप किसी भी ई सेवा केंद्र पर उस लड़का या लड़की जो भी होंगे वहाँ पर अटेंडेंट, उनके पास जाएं, उन्हें कहना है कि हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, आप बताइए क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं इसके साथ में। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके बच्चे का होगा, आपका नहीं होगा। सैनिक स्कूल में क्या होता है, सैनिक स्कूल में डोमिसाइल जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो मदर या फादर में से किसी का भी लगा सकते हैं, और जब सैनिक स्कूल में बच्चा जाएगा तब डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका बच्चे का चाहिए। लेकिन आरआईएमसी के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, इसके बिना वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट। किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, किस क्लास में एडमिशन है, मेरे बच्चे की फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है, लास्ट अटेम्प्ट कब है, ये सब जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर हमने एक एज कैलकुलेटर डाला है कि इस वाले कोर्स के लिए आपके बच्चे का एज ब्रैकेट होना चाहिए। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा, आप पक्का उस पर जाएं और वो एज कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लें। एक पीडीएफ है, वो आपको हर आरआईएमसी में आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताता है कि आपके बच्चे का अटेम्प्ट किस किस एज में वो अटेम्प्ट दे सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है, रिटन एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू भी स्टेट लेवल पर कंडक्ट होता है, आरआईएमसी में इंटरव्यू नहीं होता है। तो जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं वहीं के जो बोर्ड है वहीं कॉन्स्टिट्यूट होता है, उस बोर्ड की बनावट भी बताऊंगा, और आरआईएमसी का जो इंटरव्यू स्टेट लेवल पर होता है। उसके बाद मेडिकल होता है, बहुत सारे एमएच हैं। आपने क्या करना है, आरआईएमसी की वेबसाइट पर जाना है, RIMC.gov.in, उस पर मेडिकल हॉस्पिटल्स, मिलिट्री हॉस्पिटल की लिस्ट दी हुई है। तो जो भी आपके नज़दीक पड़ता है, अगर आप रिटन और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए वो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आप वहाँ जाएँ। पूरा मेडिकल बोर्ड होता है और मेडिकल भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। केवल कुछ चीज़ें हाइट वेट वगैरह इस समय नहीं कर सकते, लेकिन आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस वाला
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा। फाइनल जाके मेरिट बनती है। अब जब इंटरव्यू और रिटन में कितने लोग होते हैं, तकरीबन 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है, 3 या 4 टाइम मान लीजिए। अगर रिटन एग्जाम में एक वैकेंसी है किसी स्टेट की, तो मान लीजिए 4 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। 4 बच्चों में मान लीजिए 2 शॉर्टलिस्ट हो गए, दोनों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उनमें से जो आगे होगा वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, और जो दूसरा है वो रिजर्व में चल जाएगा। किसी कारणों से अगर वो पहला वाला जो कैंडिडेट है नहीं ज्वाइन करता है, तो रिजर्व कैंडिडेट को बुला लिया जाता है। कारण ये कि ये जो स्कूल है इसमें केवल एट अ टाइम 250 ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अभी गर्ल्स आ जाएंगे तो 260 हो जाएंगे, लेकिन वो कोई भी वैकेंसी खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जो रिजर्व में है, अगले 15-20 दिन तक अगर किसी कारण से ज्वाइन नहीं करता है, तो रिजर्व वाले को अपग्रेड करके बुलाया जाता है। तो आपने हिम्मत नहीं छोड़नी है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट सेकंड में नहीं आया, रिजर्व में आया, तब भी चलेगा। अब नोटिफिकेशन कब आता है? मार्च के महीने में जून एग्जाम का आएगा, और सितंबर के महीने में दिसंबर का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये आपने ये भी ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन इंटरनेट पर आएगा, नोटिफिकेशन बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आएगा। और वैसे ही 2 ही महीने हैं, मार्च और सितंबर, आप वैसे ध्यान रख लीजिए, पता कर लीजिए। प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म अभी क्या है, आरएमएस का और सैनिक स्कूल का, एनडीए का, सीडीएस का, इन सब के फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन। लेकिन आरएएमसी का फॉर्म भरा जाता है फिजिकल फॉर्म में। इसमें मैं आपको फॉर्म भरने के बारे में सारा बताने वाला हूं। तो ये जो फॉर्म है केवल आरआईएमसी से ही ले सकते हैं। आपके शहर में कोई एजेंसी है कि जी आरआईएमसी के फॉर्म हमसे ले लीजिए, वो फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर्म्स आर टू बी डिपॉजिटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये भी गड़बड़ करते हैं लोग। आरआईएमसी से फॉर्म लिया, वो भर के जिस एड्रेस पे से फॉर्म आ गया था उसी एड्रेस पे फॉर्म जमा करते हैं। उस फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। आपने जब फॉर्म लेते हैं, आप बिहार के रहने वाले तो पटना का कौन सा एड्रेस है, आप महाराष्ट्र के रहने वाले तो पुणे का कौन सा एड्रेस है, आप देहरादून के रहने वाले उत्तराखंड के तो देहरादून में कहाँ फॉर्म जमा होगा, वो इंस्ट्रक्शन सारी फॉर्म में लिखी होती हैं। बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आती हैं। जब ये नोटिफिकेशन आता है, आरएएमसी भी एक नोटिफिकेशन इशू करता है एग्जाम की पूरी डिटेल देते हुए। तो आपने दोनों चीज़ें किसी ना किसी फॉर्म में, आजकल तो इन्फॉर्मेशन फटाफट फैलती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फिर कहीं और ये नोटिफिकेशन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आता है उसी दिन हमारा एक वीडियो आ जाएगा। जितने हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम सबको इन्फॉर्म कर देते हैं बाय व्हाट्सएप, बाय एसएमएस, ताकि जल्दी से जल्दी ये आप फॉर्म भर के उसको जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म्स लिए जाएंगे आरएएमसी से, लेकिन दे आर टू बी डिपॉजिटेड विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज, वहां जिनकी इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर दी गई है। बाकी मैंने बताया था RIMC.gov.in, ये आरएमसी की ऑथराइज वेबसाइट है। बहुत सारी जानकारी है, आप पक्का इस वेबसाइट को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सारा देख लें। बहुत 1-1.5 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आता है जी एप्लीकेशन फॉर्म। इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आता है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म मैंने टाइप करने में बहुत टाइम लगना था, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आरआईएमसी का होलोग्राम बना होता है। एक होलोग्राम बताएं तो आप होलोग्राम क्या होता है देखिए, यहाँ बच्चे की फोटो लगेगी, ये सब लगेगा, और फॉर्म इस प्रकार से, एक फॉर्म आएगा, एक उसका बी कॉपी होगी। दोनों आपने फॉर्म भर के जमा करने हैं, और अपने पास क्या रखेंगे, जब भर देते हैं इसकी फोटो कॉपी करके अपने पास रख लीजिए, ताकि आपके पास भी डिटेल मौजूद रहे। तो फॉर्म को एक्यूरेटली भरना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या, चलिए देखते हैं। कैंडिडेट का नाम, अब यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं जो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें नाम पप्पू लिखा है, टीटू लिखा है, पिंटू लिखा है, वो नहीं करना। क्योंकि कई बार नया बच्चा जब पैदा होता है NBB लिखा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, स्पेशली फौजियों के बच्चे का, जब तो बर्थ सर्टिफिकेट एक आपने ऑथराइज बना लेना है। स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसमें नाम, उसके आधार कार्ड में नाम, ये आपने देखना है कि नाम सब जगह एक है। अब ये वीडियो देख के आपको क्या फ़ायदा होगा कि जिसमें भी डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराना है अभी करवा लें। आपका बच्चा 3rd में हो सकता है, 4th में हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का नाम, आधार कार्ड में, स्कूल में, सब में सेम होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके गड़बड़ होती ही रहती है। कई लोग प्रदीप को PRADIP लिखते हैं, कई को प्रदीप में DEEP लिख देते हैं। कई टीचर्स जब एंट्री कर रहे होते हैं, तो आपने एक ये काम करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो ऑथराइज ऑफिसेज हैं वहाँ का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चले। इसको फॉर्म के अंदर पूरी डिटेल दी होती है। प्लेस ऑफ बर्थ, जगह, रिलीजन कौन से, जैसे मैं सिख हूँ तो मुझे सिख लिखना है, या कोई हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, रिलीजन देना होता है। नेशनैलिटी, इंडियन है सारे। हाइट, वेट, ये आप जाके बिल्कुल जब आप फॉर्म भर रहे हैं
उस समय आपने चेक करना है। आंखें टेस्ट कराने, विजन पूछा जाता है राइट आई और लेफ्ट आई का। तो ये फॉर्म भरना है। जब हम नॉर्मल फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपकी आई विजन, हमें नॉर्मली पता भी नहीं होता हमारे बच्चे का विजन कितना है। जेंडर मेल फीमेल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया था। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। तो ये सब बताने का फायदा यह है कि आपके बच्चे के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है, लेकिन यहाँ तिल है, कंधे पर तिल है, कहीं पर तिल है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम सेंटर नेम बहुत ज़रूरी है, बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आपने एग्जाम सेंटर चूज कर लिया, फौजी व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा ये डाउटफुल रहता है। सरकारी जो व्यक्ति हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, वो अपनी स्टेट से बाहर भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी और डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, आपका ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, तो जिस स्टेट में आप हैं, रहने वाले हैं, उसी स्टेट में आपने एग्जाम देना है। ये केवल सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है कि आप अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जो नियरेस्ट सेंटर है वहीं फॉर्म भी जमा कर सकते हैं और वहीं एग्जाम भी देना होता है। डेट ऑफ एग्जाम आपने चूज करना होता है, वो फॉर्म में दिया हुआ है। टर्म ऑफ एडमिशन सामने लिखा होगा कि जनवरी टर्म के लिए, कि जुलाई वाली टर्म के लिए, स्प्रिंग टर्म या ऑटम टर्म है। ये स्प्रिंग टर्म होता है जनवरी वाला, ऑटम टर्म जुलाई, उसमें महीना भी लिखा हुआ आगे। डिटेल्स ऑफ फैमिली में ब्रदर एंड सिस्टर का नाम भरना उस कॉलम में जो पीछे दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो डिटेल्स ऑफ फैमिली है, यहाँ केवल भाई बहन है, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने भरना है, करेक्ट भरना है। और ये फॉर्म में दिया जाएगा टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स। ये भी ध्यान देना है। कई मेरे जैसे हैं फादर्स एक्साइटेड होते हैं, अपने आप भरने लगते हैं, लेकिन उसमें लिखा है टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट। तो अपने बच्चे को, मैं सबको सलाह देता हूं कि आप फॉर्म लीजिए, उसका एक फोटोकॉपी कराइए, उसको बच्चे को बोलो भाई पूरा रफ में भर दे, या आप पेंसिल से भर दीजिए, ताकि उसको मेन फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फॉर्म कॉस्टली है, 600-650 आप खर्च करेंगे। RIMC से फॉर्म आने में बड़ा टाइम लगता है, हफ्ता 2 हफ्ते भी लग जाते हैं कई बार। कई पेरेंट्स पैनिक भी कर जाते हैं। तो अगर देहरादून में आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो आप पक्का उनको बैंक ड्राफ्ट कीजिए, पेटीएम कीजिए, वो RIMC से जाके काउंटर से भी फॉर्म ले सकते हैं। अभी कल ही हमारी काउंसलर मैडम ने बताया कि एक व्यक्ति हैं, वो देहरादून के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बाई पोस्ट फॉर्म मंगाया। तो आप अगर RIMC में जाके कोई ला सकता है तो बहुत ईजी है वहाँ से फॉर्म खरीदना। लेकिन जैसा बताया, फॉर्म आपको RIMC से ही मिलेगा, किसी और जगह से आप फॉर्म लेने की कोशिश ना करो, गलत होगा। पिताजी का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन, फादर की एनुअल इनकम अप्रॉक्सीमेट, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर की एनुअल इनकम, ये देना है। परमानेंट एड्रेस और पिन कोड आपने, ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म भरने से पहले सब चीज़ें एक बारी, ये वीडियो देखेंगे तो आप एक ऐसा फॉर्म बना के सारा भर लीजिए। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, अब जैसे फौजी व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मेरा एड्रेस कहीं है, मैं कहीं और पोस्टेड हूँ, किसी और जगह पर सर्व कर रहा हूँ, वहाँ मेरे बच्चा परिवार साथ में नहीं रह रहा है, तो एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस भी है। अगर आप एक ही जगह रह रहे हैं, वहीं पर आपको चिट्ठी भी चाहिए, वहीं के आपने एग्जाम देना है, तो वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। नहीं तो कई जो ट्रांसफरेबल जॉब हैं वो अलग अलग भी हो सकता है। टेलीफोन नंबर ऑफिस का, रेजिडेंस का मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर है तो पक्का दीजिए। आजकल लैंडलाइन तो होता नहीं है, केवल आपके मोबाइल नंबर से होते हैं, तो मोबाइल नंबर अलग है। ईमेल आईडी आपने वो देना है जो ईमेल आईडी काम करता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल इन विच प्रेजेंटली स्टडिंग, क्लास, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, वो देना पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स अपीयर्ड बिफोर फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, ये भी सही देना है। अगर आपने पहले दिया है RIMC का एंट्रेंस एग्जाम, ये डेटा सारा उनकी डेटाबेस में, आप उसको झूठ नहीं बोलना है कि हमने पहले नहीं दिए, तो कोई इतना वो नहीं है। फिर आपने स्टेट, रोल नंबर एंड डेट एंड ईयर देना है, और स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों के क्लास 6 में साइन नहीं बने होते, तो अपने बच्चे के एक साइन आप क्रिएट कर दीजिए, उसको 2-3 बारी प्रैक्टिस कराइए ताकि बच्चे के सिग्नेचर हो जाए। इसमें एक टिप देना चाहूँगा, कई मेरे को हैंड राइटिंग एनालिस्ट बोलते हैं आपके सिग्नेचर भी आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो आप एक आधा कोई यूट्यूब पे वीडियो देखें और देखें कहाँ गोला लगाना है, कहाँ डॉट लगाना है, क्या करना है, वहाँ पर जाके भी आप ये कर सकते हैं। जय, यहाँ ब्रेक ले लेते ना, तुम्हारा हाफ एन आवर हो गया? नहीं सर, 24 मिनट। हाँ, पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया। फ्रेंड्स, फॉर्म के साथ ही आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच। मैंने क्या किया है, जो फॉर्म को ही टाइप करके यहाँ पर आपके लिए डाला है, और वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द अफिक्स फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी साइन बाय द कैंडिडेट बिलो द फोटोग्राफ इन द बॉक्स। तो फोटोग्राफ के उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ उसके साइन होंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। कई पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं
जो बिल्कुल अवेयर रहते हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी वाले पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं जो हमें बताते हैं और बहुत अच्छा करते हैं वो गाइड करके, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ कि मेरे को सारा कुछ पता तो गलत होगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस प्रकार का वीडियो बनाने से पहले जितनी ज़्यादा जानकारी है उतनी हम ले लें। इसके बाद भी आपको कोई ऑब्जर्वेशन होगा, कमेंट होगा, तो मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें, सो दैट वी कैन डिलीवर इवन बेटर क्वालिटी वीडियोज़ टू यू। तो ये फोटोग्राफ के नीचे साइन करना ज़रूरी है। 2 additional photographs must be sent along with the application form duly signed by the candidate on the reverse side। मैं फौजी हूँ, मुझे पता है फौज कैसे काम करती है, हर चीज़ क्लियरली साफ भाषा में बताई होती है। तो आपने जो फोटो, एक तो रिसेंट फोटो चाहिए, वो क्लास 3री की फ़ोटो, बच्चा 7वीं में है और आपने 4-5 साल पहले वाली फ़ोटो दे दी, मत करिएगा। वो फ़ोटो का भी उसमें आपको इंस्ट्रक्शन आएगा कि ये बैकग्राउंड है, एक पासपोर्ट साइज़ वाली फ़ोटो, स्काई ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड वाला वो होता है, किसी कोई कलर्ड फ़ोटो नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छी आपको ढंग की फ़ोटो चाहिए। तो आप वो फ़ोटो अच्छी सी खिंचवाएं, बिल्कुल जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से दें। और ये जो 2 फोटो भेजते हैं इसके रिवर्स साइड पे कैंडिडेट के साइन होने, ताकि ऑथेंटिसिटी रहे। कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। तो आपके आसपास क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स कौन कौन हैं, उनकी लिस्ट आप गवर्नमेंट की साइट से चेक कर लीजिए। नहीं तो सबसे सेफ है सेना के किसी अधिकारी से आप मिले, सर्विंग ऑफिसर से, वो सारे क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर हैं। बाकी जो सिविल सर्विसेज वाले और दूसरे लोग हैं वो व्यस्त होते हैं। तो सेना में कोई अगर आपके आसपास मेजर साहब है, कैप्टन साहब है, छुट्टी पर आए, पक्का उनसे जाएं। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड, तो अटेस्ट करवा लें। अटेस्ट करते समय एक स्टैंप होता है, तो क्या पता, जैसे मैं जब मेजर था मेरी कोई स्टैंप नहीं थी, तो फिर मुझे कई लोग आते थे साइन कराने के लिए, तो मैंने एक स्टैंप बनवा के रख ली ताकि मैं उनको एक ऑथेंटिक साइन तो करके दे सकूँ। कुछ जाता नहीं है, क्योंकि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल को देख के ही अटेस्ट किया जाएगा। और कई लोग हैं जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ से खिलवाड़ करते हैं, फेक बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि ना करें। अगर आप डे 1 से ही गड़बड़ करनी शुरू करें, आगे जाके और मल्टीप्लाई होती रहेगी। और ये डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई भी आप फोर्जरी करते हैं, गलती करते हैं, वो 4 साल बाद भी पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो नॉट वर्थ, नॉट रिक्वायर्ड। ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल स्टेटिंग द क्लास। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल के प्रिंसिपल से ओरिजिनल वाला कॉपी आपने भेजना है, स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट। तो उसमें भी बच्चे का फोटो लगेगा। करना कुछ नहीं है, किसी भी व्यक्ति से हम भी करेंगे कि स्कूल सर्टिफिकेट की क्या लैंग्वेज, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे और उसमें बताना है किस क्लास में पढ़ रहा है और एज कितनी है एज पर द स्कूल रिकॉर्ड्स। तो मैंने कहा था ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का जो डॉक्यूमेंट है उसमें सब में बच्चे की एज सेम होनी चाहिए। कई हमारे, जब हम छोटे थे तो कईयों का होता था कि 2 साल एज कम दिखा दी, आगे चांस ज़्यादा मिलते रहेंगे, बच्चा 20 साल तक जूनियर नेशनल्स में खेलता रहेगा, ऐसे करके चलता था। आजकल ख़त्म हो गया। आजकल ये जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। आपके जब तक वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, कोई आपको डॉक्यूमेंट में वो नहीं करेगा। तो वो करिए भी मत, और ये एज के साथ लेफ्ट राइट करने की कोशिश ना करें। जो फौजी व्यक्ति हैं वो भी ध्यान दें कि जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका पार्ट 2 ऑर्डर वाला डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल जो आपका म्यूनसिपैलिटी और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी स्टेट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देती हैं वो आपने देना है। उसको अपनी यूनिट के जो सीईओ हैं, आपके कंपनी कमांडर हैं, उनसे अटेस्ट कराना है। ओरिजिनल के उसकी कॉपी है वो अटेस्टेड कॉपी लगेगी। सेल्फ एड्रेस्ड एक एनवलप आता है, क्योंकि आपका काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है एडमिट कार्ड आपका क्या करेगा, एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आता है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड वाला नहीं है। आरएमएस में क्या है और सैनिक स्कूल में क्या है, एनडीए और सीडीएस में क्या है, क्योंकि आप फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं, एडमिट कार्ड भी आपका ऑनलाइन आता है। आरएएमसी अभी भी ओल्ड स्कूल तरीके से काम कर रहा है, और आपके जो एडमिट कार्ड हैं बाय पोस्ट आएंगे, तो उसके लिए आपने 42 रुपये की स्टैंप लगा के उस समय जो भी फॉर्म में आ गए, यहाँ 42 लिखा है, क्या पता 45 हो जाए, आप ये वीडियो देख के 42 लगाएं तो आपके पास लिफाफा आएगा नहीं। तो फाइनल जब फॉर्म भरते हैं उसका ध्यान देना है। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, यहां बिल्कुल क्लियरली लिखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका होगा, कैंडिडेट का होगा, ड्यूली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, वो मैंने बता दिया। कॉपी ऑफ आधार कार्ड बोथ साइड्स, आधार कार्ड का आगे पीछे एक ही पेज पे होता है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब इसमें कैंडिडेट ने अपने साइन करने हैं। अब नीचे लिखा हुआ है ओनली प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म विल विद सीरियल नंबर एंड RIMC होलोग्राम विल बी एक्सेप्टेड, फोटो स्टैट कॉपीज विल बी रिजेक्टेड। एक मैडम का फोन आया था कि हमने RIMC का फॉर्म पिछले साल ही ले लिया है, क्या वो अगले साल यूज हो सकता है। फिर मैंने RIMC के एक अधिकारी से चेक किया, उन्होंने कहा पक्का आप RIMC से खरीदा हुआ फॉर्म कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट, तो 2 फॉर्म्स आते हैं, दोनों में करना है विद दी रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन कौन से गवर्नमेंट है उसका पूरा एड्रेस दिया है, कहाँ भेजना है तो करिए। कईयों को तो मैं कहता हूँ भैया आप वहाँ जाएं, बाय हैंड जमा कर दें भैया, अदरवाइज रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, बहुत अच्छा, रजिस्टर्ड पोस्ट इज गारंटीड, उसके साथ एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगा के भेजेंगे तो पता होगा कि आपका फॉर्म जमा हो गया। टू दी एड्रेस गिवन इन द गाइडलाइंस फॉर एडमिशन, तो गाइडलाइंस फॉर एडमिशन है, पक्का पढ़िए, 2 बार ही पढ़िए, और सही एड्रेस अलॉन्ग विद द पिन कोड वगैरह सब डाल के आप भेजें। ये है जी एग्जाम सेंटर, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, आंध्रा में विजयवाड़ा, अरुणाचल में ईटानगर, असम में गुवाहाटी, बिहार पटना, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ ही है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दादरा नगर हवेली में सिलवासा, दिल्ली का दिल्ली ही है, गोवा का पणजी में है, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का पंचकुला, HP धर्मशाला, हिमाचल का ही दूसरा है शिमला में, जम्मू कश्मीर में जम्मू में है, लेह में और श्रीनगर में, झारखंड का रांची में है, कर्नाटका का बेंगलोर में, केरला का त्रिवेंद्रम में है, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप में है, मध्य प्रदेश का भोपाल में है, महाराष्ट्र का पुणे में है, मणिपुर का इम्फाल में है, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजॉल और नागालैंड का कोहिमा में, उड़ीसा कटक, पौंडीचेरी का पुदुचेरी में ही है, पंजाब का जो है चंडीगढ़ है, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु का चेन्नई में, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, वेस्ट बंगाल का कैलकाटा। तो इतने सारे जगह पर आपके RAMC एग्जाम देने के सेंटर्स हैं। अब इनके अलावा अगर आप उत्तराखंड में मान लीजिए पिथौरागढ़ में रहते हैं या पौड़ी में रहते हैं तो आपको एग्जाम देने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, देहरादून एक ही सेंटर है। तो ये सेंटर का आपने बिल्कुल ढंग से चुनाव करना है, और जो फौजी व्यक्ति हैं उनके लिए मैंने पहले बता दिया है, जहाँ पर आप पोस्टेड हैं उस स्टेट में आप एग्जाम दे सकते हैं। ये था एप्लीकेशन फॉर्म, इसके लिए अलग डिटेल मैंने कहा वीडियो बनाएंगे, हर जगह पर क्या लगना है, किस डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट होता है, मैं आपको पूरा का पूरा अगले आने वाले 1-1.5 महीने में हम ये सारे वीडियोस क्रिएट करने वाले हैं। हमारा एम है कि बिल्कुल सही जानकारी, बाकी सब जगह से अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो है इन्फॉर्मेशन का लेवल बढ़े और गलतियाँ कम से कम हो। पेपर 1 इंग्लिश सब्जेक्टिव, पेपर 2 मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव, पेपर 3 जनरल नॉलेज MCQ, तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। जो मैं पेपर्स के बारे में अलग 2 वीडियोस बनाए, मैथ्स का और हमने इंग्लिश का पूरा पेपर सिलेबस पूरा ढंग से डिस्कस किया है, कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के साथ डालेंगे। और जो MCQ है GK का वास्ट है बहुत सिलेबस, 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 मार्क्स का ही 75 मार्क्स का पेपर होता है और 1 घंटे में करना होता है, तो ये तो सब्जेक्टिव है, इनका भी टाइम काफ़ी कम है। तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को लिखने की आदत होनी चाहिए, और बहुत सारा इंग्लिश मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये दोनों भाषाओं के बारे में नहीं बात करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने वीडियो क्रिएट करें, मैं चाहूँगा आप उन वीडियोस को भी देखें। लैंग्वेज जो है GK और मैथ्स की इज़ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब जो हिंदी में ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है, इंग्लिश में ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है, दोनों में से एक भाषा में प्रोफिशिएंसी हासिल करने, और किसी भी भाषा में ये पेपर नहीं आता है, केवल बाइलिंगुअल होता है, ये ध्यान देना है। और GK का और मैथ का दोनों जो है हिंदी इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश का केवल इंग्लिश में आएगा। मैथ्स में 30 सवाल है, 200 मार्क्स का पेपर है, बहुत ज़्यादा टाइम 1.5 घंटा ही है। तो ये भी आपने देखना है कि बहुत टफ मैथ्स आता है, 8 लेवल की मैथ्स आती है, और ICSE का सिलेबस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मैथ्स का पेपर। करने का तरीका क्या है, जब आप प्रोस्पेक्टस मंगाते हो उसके बाद पिछले 6-7 साल के आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलते हैं, उनको देखेंगे तो आपको पेपर का लेवल, स्टैंडर्ड, वेटेज पता लग जाएगा। बच्चे से वो कराएंगे, उसके लिए हमने और बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो इसमें हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 लिखे हैं, लेकिन रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, और आप देखेंगे रीडिंग के 25 मार्क्स के हैं, राइटिंग के 50 मार्क्स एंड ग्रामर के 50 मार्क्स हैं, टोटल 125 मार्क्स हैं, और समय होता है 2 घंटे। बहुत लेंदी पेपर है, और कई मेरे को पेरेंट्स की फीडबैक आता है कि पेपर हमारा बच्चा सारे क्वेश्चंस आते थे लेकिन समय कम पड़ गया। तो जब आप तैयारी कराते हैं, ना केवल नॉलेज बेस को बढ़ाना है, बल्कि आंसरिंग स्पीड और लॉजिक और आंसरिंग टेक्निक पर भी इंप्रूव करना है। सैनिक स्कूल में कहता हूँ आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, RIMC में थोड़ा एक्सटर्नल हेल्प चाहिए आपकी अपनी प्रिपरेशन के अलावा। टोटल मार्क्स जो है 400 हैं, उसका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और पासिंग के लिए 50% मार्क्स हर एक सेक्शन में स्कोर करने हैं। 200 में से 100 नंबर आने चाहिए, 50% इंडिविजुअल, सबके 50% आपको चाहिए पास मार्क्स, और फिर मेरिट में आपका आना चाहिए। तो इतना सिंपल नहीं है। कई हैं मैथ्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन GK में कम स्कोर करते हैं, कई लोग हैं इंग्लिश में अच्छे हैं, मैथ्स में कम स्कोर करते हैं। तो बच्चे को ये भी बताना है कि आपने तीनों पेपर में पासिंग मार्क्स जो हैं 50% हैं कम से कम, तभी आपको आगे के लिए कंसिडर किया जाएगा।
सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में थोड़ा ये अलग है। सैनिक स्कूल में तो हर सेक्शन में 25% नंबर लाने हैं और ओवरऑल 40% लाने हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कहानी डिफरेंट है। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि हम जब तैयारी कर रहे हैं बच्चे को हम इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बोर्ड में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, आर्मी के कर्नल रैंक के होते हैं, मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं, आर्मी एजुकेशन कोर के मेंबर होंगे, सेक्रेटरी ऑब्लिक डिप्टी सेक्रेटरी फ्रॉम द स्टेट एजुकेशन बोर्ड, डायरेक्टर फ्रॉम द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, और अगर उत्तराखंड में हो रहा है तो शायद आरएएमसी का भी एक फैकल्टी मेंबर आपको इंटरव्यू में आ सकता है। आरएएमसी का इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, आपका जनरल अवेयरनेस चेक होता है, आपका नॉलेज लेवल चेक होता है, और 4 to 5 मेंबर बोर्ड है। तो इतना सिंपल नहीं है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, अभी 11.5-12 साल का है, वो इतना बड़े बोर्ड के सामने थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो आरएएमसी की इंटरव्यू तैयारी को भी आपने सीरियसली लेना है। ऐसे नहीं करना है कि केवल हमारा बच्चा रिटर्न क्लियर कर गया तो आरएएमसी में क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ पे अ स्पेशल अटेंशन, प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, इसको भी पास करने के लिए आपने 50% मार्क्स लेके आने हैं, जो कि सब सब्जेक्ट के लिए लागू हैं। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, सब चीज़ों पर आपने काम करना है। हमारे बच्चे आजकल क्या है, बोलते नहीं है, वो मोबाइल से कर लेंगे, गेम खेल लेंगे, सब कुछ सेट कर लेंगे, कंप्यूटर पूरा असेंबल कर देंगे, लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आजकल ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। तो स्पेशली रूरल एरियाज हैं, जो छोटे सिटीज़ वाले हैं, उनका बच्चा जो है शायद बोलने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई जगह मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, बड़े बच्चे हमारे पास आते हैं जो एनडीए सीडीएस की तैयारी करने हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उसके मुकाबले मेरा जो आरआईएमसी बैच अभी चल रहा है, या पिछले बैचेस का मेरा है कि आरआईएमसी के बच्चे वर मोर कॉन्फिडेंट देन द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द सीडीएस प्रिपरेटरी कोर्सेज। तो ये बच्चा उनमें अपना भी है, पेरेंट्स को भी, तो यहाँ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेडिकल होता है, कंडक्टेड बाय मेडिकल बोर्ड इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हॉस्पिटल एंड नियरेस्ट टू द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो ये आपके आसपास जो फौजी अस्पताल हैं वहाँ पर होगा। इसकी लिस्ट भी आरआईएमसी की वेबसाइट पर दी गई है। लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल मैंने बताया वेबसाइट पर दिया गया है, हम भी बना देंगे एक मेडिकल का डिटेल और वीडियो बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे, लेकिन आप वेबसाइट से जाके खुद चेक करें। हाइट एंड वेट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, बट बाकी स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडियन आर्मी वेबसाइट पर आर्मी के जो मेडिकल है, इंटरनल क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, आई साइड कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सब चीज़ें दी हुई हैं। ब्लड का क्या होना चाहिए, स्किन का क्या होना चाहिए, बहुत सारे डेंटल पॉइंट्स कितने होने चाहिए, एवरीथिंग इज गिवन। जो पूरा मेडिकल बोर्ड होता है विच इज़ अ वेरी वेरी सीरियस दिस थिंग। तो इससे करने का तरीका क्या है कि जब आप आरआईएमसी की तैयारी करते हैं उससे पहले एक छोटा सा किसी डॉक्टर से आप पक्का बच्चे का मेडिकल कराएं और इंडियन आर्मी की वेबसाइट से वो पीडीएफ ले जाए, बोलो डॉक्टर साहब ये सब देख लीजिए और बता दीजिए हमारा बेटा जनरली फिट है कि नहीं है, बेटी जनरली फिट है कि नहीं। तो जनरल फिटनेस चलेगा। उदाहरण देता हूँ एक हैं नेवी के अधिकारी, उनका बच्चा बिल्कुल आरआईएमसी की सारी स्टेजेस क्लियर कर गया, कलर ब्लाइंडनेस करके वो मेडिकल में रिजेक्ट हो गए, कलर ब्लाइंडनेस करके। तो कैन यू इमेजिन कि हमें भी नहीं पता, मैं भी कलर ब्लाइंड हो सकता था जब एनडीए के लिए गया, तब तक पता लगा, तब तक कोई ऐसे नॉर्मल टेस्ट होता नहीं कि कलर ब्लाइंडनेस का पता भी नहीं लगता है। तो ऐसी छोटी चीज़ों से बचने के लिए पहले प्री मेडिकल करा लें। और अभी आईसाइट का उन्होंने ये एक अमेंडमेंट इशू किया है, जो कलर विजन है परमिटेड CP2 है, CP2 क्या है ये डॉक्टर साहब भी आपको बता सकते हैं। और जो आप देख रहे हैं ±1.5 जो है डायोप्टर, जो स्फेरिकल है आपका मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, एनडीए के लिए ±2.5 है, सीडीएस के लिए ±3.5 है। इसके बीच में बच्चे की आईसाइट नहीं है, अगर -2 है, -3 है, तो वो मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्टिव सर्जरी परमिटेड नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है लेसिक एंड इक्विवेलेंट नॉट परमिटेड, करवाइएगा भी नहीं, इतने छोटे बच्चे की कोई डॉक्टर करेगा भी नहीं। तो ये जो विजन है इसके बारे में आपको आई स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा। ये चिट्ठी लेके जाइए, इसको आप सीधा ही आरआईएमसी की वेबसाइट पर ही है, उनको बताइएगा कि सर आप हमें ये बताइए हमारे बच्चे का विजन क्या है, आंखें टेस्ट करा लें। और अगर बिल्कुल इसके पास है, -1 पे चल रहा है, तो बच्चे का आपका स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन शुरू करना पड़ेगा, आपको यौगिक एक्सरसाइज और बाकी जो आयुर्वेदिक वाला है वो कोई ट्रीटमेंट करके आई साइट इंप्रूव हो जाती, छोटे बच्चे में हो जाती। तो आपने ये भी सारे तरीके कर लेने, लेकिन सर्जरी तो एनडीए के लिए भी परमिटेड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इनपुट है कि अगर आपकी आईसाइट इस ब्रैकेट से बाहर है तो आपको एक स्पेशल कंसिडर करना पड़ेगा कि हमने एग्जाम देना है कि नहीं देना है। आप तैयारी कैसे करें, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, तैयारी के बारे में तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उनका लिंक भी हम डाल देंगे। अब मैं कह रहा हूँ
कि अगर आपका बच्चा क्लास 4th में है और आप चाहते हैं RIMC का एग्जाम दे, तो पहले उसको सैनिक स्कूल के बैच में डाल दीजिए हमारे साथ में, या सैनिक स्कूल की तैयारी कराइए, एग्जाम भी दिलाओ। कई कहते हैं नहीं हमें तो RIMC भेजना, पक्का भेजिए ना। सैनिक स्कूल के एग्जाम देने में तो कोई मना ही नहीं है। एग्जाम में बच्चा क्लियर कर जाएगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको बच्चे का स्टैंडर्ड पता लग जाएगा, बच्चे को एक एग्जाम देने का माइंडसेट बन जाएगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा। और ये सैनिक स्कूल का क्या बेसिक सिलेबस है, उसकी फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 5वीं के बाद 1 साल खुद पढ़ाएं। जब बच्चा 6ठी में आता है उसको हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, अगर देहरादून के रहने वाले, आसपास के रहने वाले, आप रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं तो पक्का विल स्टार्ट एन ऑफलाइन बैच ऑल्सो विद। एक गाइड बुक ले लें हमारी बुक्स आने में टाइम है। RIMC की कोई एक गाइड बुक ले लें, एज मेनी सैम्पल पेपर्स एज पॉसिबल। मेरे सैम्पल पेपर्स आने वाले हैं इन नेक्स्ट 1 मंथ। वी विल हैव दी मॉक टेस्ट सीरीज, एंड हम भी मॉक टेस्ट सीरीज कराते हैं, अलग से उसको सेल भी करते हैं, वो करिए। एंड सब्सक्राइब टू ऑनलाइन/ऑफलाइन क्लासेस। अगर ये सब नहीं करते हैं, पेरेंट्स अगर एजुकेशन वाले उसमें बैकग्राउंड से अच्छा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो बच्चे का 60 से 70% सिलेबस आप घर में करा सकते हैं। सब कुछ कोचिंग क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप नहीं छोड़ें। ये मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। RIMC में सैनिक स्कूल से 3 गुना ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही रखें। जब मेरा वीडियो आता है सैनिक स्कूल से NDA तक पूरे स्टेपिंग स्टोन क्या क्या हैं, जब आप वो देखेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, आप हमें फीडबैक दें, ताकि हम और ऐसे अच्छे वीडियोस बना के आपके सामने लाएं, सो दैट वी कैन प्रेजेंट अ वेरी गुड पिक्चर एंड अ क्लियर पिक्चर टू यू पीपल। हमारे बैचेस, इतने सारे बैचेस हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे काम करते हैं। 1 ईयर बैच है हमारा सैनिक स्कूल और RMS का 1 जनवरी से शुरू हो गया। 1 फरवरी को नया बैच आ जाएगा, 1 मार्च को नया बैच आ जाएगा। तो अगर आप सैनिक स्कूल RMS हैं, या आप सोचते हैं कि दिसंबर में मेरे बच्चे ने RIMC का देना है, अभी आप सैनिक स्कूल का 5 महीने 6 महीने के लिए ज्वाइन कर लें RIMC का, क्योंकि RIMC का पढ़ाने का लेवल बहुत हाई है। बच्चा कई जो है 4वीं में 5वीं में RIMC बैच में उन्हें डिस्करेज करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि RIMC का जो 5 महीने का बैच है, इसमें हम 7th एंड 8th लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ये बच्चे के लिए, क्योंकि स्कूल में 5th में पढ़ रहा है, वो बहुत बड़ा जंप है। वो कोई भी कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्कूल में अभी टच अपॉन नहीं हो रहा। सैनिक स्कूल में वो जो हम पढ़ा रहे हैं वही स्कूल में पढ़ रहा है, तो बच्चा उस पर बिल्ड अपॉन कर लेगा, उसकी स्कूल की भी प्रिपरेशन ठीक हो जाएगी और RIMC के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो RIMC का हमारे 5-5 महीने के बैच हैं। 1 जनवरी को शुरू हुआ है। अगला जो 4 मंथ्स का बैच है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक अगर आप सोच रहे थे, अब सोच के डिसीजन ले ले, प्लीज टॉक टू अस, प्लीज टॉक टू अवर काउंसलिंग टीम, आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आएगा, तो आप वो करें। अगर आपका बच्चा पहले RIMC का एग्जाम दे चुका है, आप कहते हैं अभी और पैसे नहीं खर्च करने, अभी हमारे बच्चे को और थोड़ा हम प्रेशराइज नहीं करना है, होगा क्या, क्योंकि फरवरी मार्च में उनके एनुअल एग्जाम भी होंगे, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में। तो 16 अप्रैल से हमारा 45 डेज का क्रैश कोर्स शुरू होगा, ये पक्का ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें लास्ट में हम 10 मॉक पेपर्स कराते हैं, बिल्कुल फ्रेश एकदम बना के, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद हमारे सैनिक स्कूल एक हम फ्री बैच चलाएंगे अप्रैल में, जब बच्चे बिल्कुल स्कूल से छुट्टी हो जाते हैं, तो 1 महीना उनको हम पढ़ाते हैं टेस्ट देने के लिए। और उसके बाद 6, 5, 4, 3 महीने के जो बैच हैं हमारे 1 जुलाई से अक्टूबर तक चलते हैं, ये हर उसमें स्टार्ट होगा। फिर से जो दिसंबर बैच है RIMC का 5 मंथ्स का 1 जुलाई से शुरू होगा, 4 मंथ्स का हमारा 1 अगस्त से शुरू होगा। ये आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप हमसे बुकलेट मांगेंगे, आप हमारा बैचेस के बारे में और भी डिटेल्स हैं, कैसे कंडक्ट होता है, क्लासेस कब कब होती हैं, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, उसका अलग से वीडियो है, वो भी हम आपको इसमें लिंक डाल देंगे, आप वो भी देख सकते हैं और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हमें ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना चाहते, मैंने कहा ये यूट्यूब पर 100% सिलेबस RIMC का और सैनिक स्कूल क्लास 6 का अपलोडेड है। अगर बच्चा 9th की तैयारी कर रहा है सैनिक स्कूल RMS की, तो मैं चाहूँगा वो RIMC के ही सारे लेसन फॉलो करे। एक बच्चा हमारा केवल यूट्यूब से करके पहुँच गया है सैनिक स्कूल कपूरथला में, उसका वीडियो भी है, उसके अपने उसने बनाया है वीडियो हमारे लिए, ताकि ये लगे कि ऐसे भी तैयारी हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तिम्बूवाला देहरादून में हमारा इंस्टीट्यूट है, विनिंग एज डिफेंस। आप हमें जीमेल कर सकते हैं, ये हमारा जो 2 काउंसलर्स के नंबर हैं, इन पर व्हाट्सएप कीजिए। आप कॉल करते हैं, कई बारी वो कॉलिंग चल रहा होता है, पिछले पेरेंट्स से बात हो रही है, आपकी कॉल मिस हो जाएगी, आप लोग 2 कॉल करके छोड़ देंगे, चलो हमने करा था, इन्होंने उठाया नहीं, अब हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। ऐसे मत करिए। अगर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, आप हमें एक बार मौका तो दीजिए। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और बाकी मत करिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई आपको अच्छा लगता है, हमसे अच्छा लगता है, पक्का हमें भी बताइए, हम उनको कॉपी करेंगे, हम उनसे कुछ सीखेंगे। लेकिन एक आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे उसमें 2-3 चीज़ें चाहिए होते हैं। आपके बच्चे का नाम, जेंडर लड़का या लड़की,
उसका डेट ऑफ बर्थ, ताकि काउंसलर मैडम आपको बता पाएंगी कि कितने चांसेस हैं, फर्स्ट चांस कब है और कौन सा एग्जाम के लिए आप क्वेरी करना चाहते हैं। आरएमएस है तो आरएमएस लिख दीजिए, सैनिक स्कूल है तो एसएस लिख दीजिए, या फिर आरएमसी लिख दीजिए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने इसलिए कहा था कि 2 हिस्सों में बना रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि एक ही हिस्से में बनाता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल इसके अंदर हम शामिल करना चाहते थे। और माय एम इज़ कि ये जो वीडियो का 2 पार्ट्स हैं, इसमें आपको आरएमसी का कंप्लीट 360 डिग्री व्यू मिलेगा। आरएमसी की जानकारी मिली, आरएमसी के एप्लीकेशन की जानकारी मिली, एग्जामिनेशन की जानकारी मिली, तैयारी की जानकारी मिली, हमारे बैचेस की जानकारी मिली। तो आई एम श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपको नहीं पता कि आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाएगा हु इज़ लुकिंग फॉर दिस वीडियो। हम लोग वीडियो को बूस्ट करने में पैसे नहीं खर्च करते हैं, हमें आप पर भरोसा है कि आप हमारे वीडियोस पक्का शेयर करेंगे। और ये हमारा जो बिजनेस है, व्हाटएवर, वी आर अ वेरी स्मॉल कंपनी, बड़ा एक मॉडेस्ट हमारा एफर्ट है, लेकिन बहुत सिंसियर एंड ऑनेस्ट एफर्ट है। आपने उस ऑनेस्टी और सिंसियरिटी को अप्रिशिएट करना है कि कर्नल अमरदीप, वी आर हैप्पी कि आपने ये वीडियो बनाया। अभी भी इस वीडियो में बहुत सारी कमियाँ होंगी, बहुत सारे आपके फीडबैक पॉइंट्स होंगे। आई वुड लाइक यू टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद अस। सबसे अच्छा तरीका है कमेंट में लिख दें। इफ़ यू वांट अस टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, सर्टेनली डू लेट अस नो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।